नमस्कार दोस्तों, LDC CRPF के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हथियार और गोला बारूद से संबंधित कुछ प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ड्रिल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार LDC एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। राइफल एक फ्लैट ट्रैजेक्टरी का हथियार है। राइफल खोलने से पहले मुलाजा किया जाता है। पुल थ्रू के 3 फंदे हैं। सबसे नीचे वाला तेल चिंदी, बीच वाला सूखी चिंदी, ऊपर वाला वायर गेज। ये पुल थ्रू का क्वेश्चन 2016 LDC में पूछा गया था। नेक्स्ट, भर की आखिरी कार्रवाई पोज का बटन बंद करना होता है और मैक सेफ की आखिरी कार्रवाई होती है गिरे हुए राउंड को उठाना। 1 पाउंड में 7000 ग्रेन होते हैं। त्रिकोण 2 प्रकार का होता है। लाइन पोजीशन की सबसे अच्छी पोजीशन होती है। लाइन पोजीशन फायरिंग में सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। फायरिंग पोजीशन टोटल कितना होता है? 7। RAT का पूरा नाम रिप्रेजेंटेटिव टारगेट होता है। इसे 6x6 होता है और लैंडस्केप टारगेट का माप 5x2 इंच होता है। ट्रिगर ऑपरेशन 5 प्रकार का होता है और पिस्टल में 4 साइड भी 5 प्रकार की ही होती है। फिगर नंबर 11 का माप 3x9 इंच, लंबाई 14 इंच और सिर का चौड़ाई जो है 12 इंच होता। फिगर नंबर 12 का माप 1x7 इंच, 1x10 इंच और फिगर नंबर 13 का माप 1x10, 1x7 इंच होता है। इसी का उल्टा होता है फिगर नंबर 13 का माप 12 का उल्टा। ग्रुप फायर में जो 1 से लेकर 4 इंच तक 30 पॉइंट दिया जाता है। 5 से लेकर 8 इंच का जो है 20 मार्क दिया जाता है। 9 से 12 इंच का 10 मार्क दिया जाता है। हार 2 प्रकार की होती है, कुदरती और बनावटी। राइफल में कंधा मारने पे गोली 7 बजे की लाइन में लगती है, झटका मारने पे 4 बजे की लाइन में लगती है, सिर मारने पे 11 बजे की लाइन में लगती है और पकड़ ढीली होने पे टारगेट में कहीं भी लगती है। राइफल का 25 गज व 100 गज से जीरोइंग किया जाता है। जवानों की जांच के लिए TOT की जाती है और जवानों की जांच का TOT और राइफल की जांच को एक्यूरेसी कहते हैं। फायरर का फायर ग्रुप 8 इंच तक, वही फायर जो जिसका ग्रुपिंग फायर 8 इंच तक होता है वही ग्रुप करता है, मतलब ग्रुपिंग को बनाता है। बैरल में जंग को पिटिंग कहते हैं। रात को फायर करने को पॉइंट टेक्निक कहते हैं। अच्छी साइट रेडियस से कारगर रेंज अच्छी होती है। बैरल के अंदर कटाव वाले हिस्से को गुरुज कहते हैं, उठे वाले हिस्से को लैंड कहा जाता है। फायरिंग 5 प्रकार की होती है। 60 मिनिमम लॉन्ग, फील्ड फायर और ग्रेनेड फायर। राइफल पर एम कनेक्टर बैक साइड के पीछे स्मॉल ऑफ बट पर रहता है। बुलेट का बैरल से बाहर निकलना तब तक रफ्तार होती है मजल वेलोसिटी कहलाती है। वायर गेज का माप 2.5 होता है और राइफल के बट के टिप में सिंगल पुल थ्रू और आयल बोतल होती है। भर में राइफल व मैगजीन खाली मैगजीन होती है और मैग सेफ में राइफल क्लियर करके भरी हुई मैगजीन को चढ़ाया जाता है। फायर को झटके को रोकने के लिए कंधे को आगे मारता है, उसको क्या कहते हैं? बक कहते हैं। लड़ाई की हालत में राइफल से 3 प्रकार का फायर किया जाता है। टारगेट और निशान के बीच के फासलों को लीड कहते हैं। ग्रेफाइट ग्रीस का प्रयोग जहाँ पे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है वहाँ पे किया जाता है। इंसास का कैलिबर 5.56 होता है। AK-47 में 4 गुरूज होते हैं। इंसास में 6 गुरूज होते हैं। लगभग में 6 गुरूज होते हैं। MMG और AK-47 में ही 4 गुरूज होते हैं। AKM में भी 4 गुरूज होते हैं। AKM सेलेक्टिव फायर करती है। इसकी
फायर पोजीशन होती है 3 SAR। वायर गेज का इस्तेमाल यूनिट एरर कहता है। AKM में कंपलसेटर गोलियों को बाएं जाने से रोकता है। कोई बोलता है थरथराहट कम करता है, लेकिन गलत है। बाएं जाने से रोकना होता है AKM के कंपलसेटर का काम। इंसास में 6 ग्रूज होते हैं। पिस्टल अर्ध स्वचालित हथियार होता है। साइड प्रोजेक्टर का पूरा नाम ग्रेनेड प्रोजेक्टर होता है। ट्यूब लांची का पूरा नाम ट्यूब लांची मार्क 1 है। SD कार्टिज का पूरा नाम हाई डेंसिटी कार्टिज होता है। ट्यूब लांची की लंबाई 15 सेंटीमीटर, वजन 127 ग्राम, रंग 2 आता है, ब्लैक और OG कलर। भर के हुक्म में चेंज लीवर की पोजीशन S पर होती है। एसएलआर में सेफ्टी एंगल 5 से 8 डिग्री होती है। पिस्टल का आविष्कार 1925 ईस्वी में जॉन ब्राउन ने किया था। यह पेन का पूरा नाम फैब्रिकेशन नेशन होता है। पिस्टल में 6 ग्रूज होते हैं। ग्रूज का घुमाव बाएं से दाहिने की होता है। पिस्टल में सेफ्टी कैच होता है। पिस्टल का कार्गो रेंज 15 गज होता है, मैक्सिमम 30 गज होता है। और कार्बाइन का कार्गो रेंज 30 गज होता है और मैक्सिमम 100 गज होता है। HP का पूरा नाम हाई प्रेशर होता है। मैगसेफ की आखिरी कार्रवाई गिरे हुए जो राउंड को उठाना होता है। भर में राउंड चेंबर में होता है। जो ड्रिल ग्रेनेड होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, उसमें 5 सुराग होती है। ग्रेनेड 3 प्रकार का होता है। HE ग्रेनेड का मार डालने का इलाका 9 गज चारों तरफ होता है। HE बम में RDX बारूद होती है। HE बम में UK-52 का प्रयोग किया जाता है। जब बम फायर हो जाता है, फटता नहीं, तो उसको ब्लाइंड कहा जाता है। उसको डेमोलेशन सेट के साथ बर्बाद किया जाता है। AGS ब्लोबैक विथ API के सिद्धांत पे काम करती है। सेफ्टी फ्यूज 11 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर जलता है। डेटोनेटर 8 ग्रेनेड इग्निशन और ड्राई प्राइमर की ज़रूरत होती है। आंसू गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। आंसू गैस 2 प्रकार की होती है, ठोस गैस और माया गैस। ठोस गैस 3 प्रकार की होती है, CN, CS और DM। सबसे खतरनाक गैस DM मानी जाती है। CN गैस का पूरा नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है। ठोस गैस को सबसे पहले अमेरिका में बनाया गया था। भारत में सबसे पहले आंसू गैस का इस्तेमाल पंजाब में 1933 में डाकुओं के खिलाफ किया गया था। बल में सबसे पहले आंसू गैस का इस्तेमाल श्रीनगर में 1950 में किया गया था। आंसू गैस मुनेशन 3 प्रकार का होता है। गैस का गन का पूरा नाम फेडरल गैस गन होता है। गैस गन के चिंदी का साफ करने का माप 4x9 इंच होता है। लाठी की 9 मार होती है, 4 दाहिने की, 4 बाएं की, 1 सिर की। CRPF लाठी की लंबाई 3.5 इंच होती है। गार्ड 2 प्रकार की होती है, सर्मोनियम और टेक्टिकल। कैन शील्ड की लंबाई 36 इंच और चौड़ाई 18 इंच होती है। गार्ड से सैल्यूटिंग बेस का फासला 6 कदम होता है। गार्ड ऑफ ऑनर में नफरी राष्ट्रपति गवर्नर, जो गार्ड ऑफ ऑनर में नफरी होती है, 2 जज होते हैं, 4 जो है हवलदार होते हैं और 144 सिपाही होते हैं। हर जितने भी होते हैं, राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए और राज्यपाल हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसमें जितने भी होते हैं 2 जज रहेंगे और 4 हवलदार पक्का रहेंगे। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति में 2 एसओज और 4 जज रहते हैं। टोटल 103 की नफरी होती है। बाकी के सब कांस्टेबल होते हैं। स्टेट गवर्नर और आर्मी चीफ में जियोज और एसओज 2 एक्समैन का तो है नहीं भाई कहीं।
टोटल 2 होता है जोज, 4 होते हैं हवलदार, बाकी 48 सिपाही, टोटल 55 की नफरी होती है। गार्ड से ड्यूटी एनसीओ का फासला 12 कदम होता है और ड्यूटी एनसीओ से ड्यूटी एसओ का फासला 6 कदम होता है और गार्ड से ड्यूटी एसओ का फासला 18 कदम होता है। गार्ड को दिन में टहलने की जगह 20 कदम होती है। 2016 एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, गार्ड को दिन में टहलने की जगह कितनी होती है? 20 कदम। रात को गार्ड साप्ताहिक अधिकारी को सलामी देती है। गार्ड माउंटिंग के दौरान पुराने गार्ड नई गार्ड 20 कदम का होता है फासला। सावधान में पंजे से पंजा 6 कदम का होता है। पंजे का फासला 6 इंच होता है, कदम नहीं होता है, 6 इंच। समतोल शस्त्र में राइफल 1 से 1.5 इंच ऊपर होती है। बाजू शस्त्र की कार्रवाई 3 हरकत में होता है। सलामी शस्त्र की भी कार्रवाई 3 हरकत में होता है। भूमि शस्त्र 2 हरकत में होता है। संगीन गार्ड ड्यूटी पर लगाया जाता है। जो संगीन लगाता है जब ड्यूटी में, गार्ड जब ड्यूटी में होती है तब लगाया जाता है। बगल शस्त्र की कार्रवाई 2 हरकत में पूरा होता है। बाजू शस्त्र से सम्माल शस्त्र, दोस्तों ध्यान रखना, बाजू शस्त्र से सम्माल शस्त्र होता है, एक सम्माल शस्त्र से बाजू शस्त्र होता है। जब बाजू पहले आ जाएगा तो उसमें हरकत हो जाएगी 1 और बाजू जो बाद में आएगा तो उसमें हरकत हो जाएगी 3। बाजू शस्त्र से सम्माल शस्त्र 1 हरकत में होता है और सम्माल शस्त्र से बाजू शस्त्र 3 हरकत में होता है। धीरे चाल में सामने का सलूट 4 हरकत में होता है। धीरे चाल में दाहिने का सलूट 4 हरकत में होता है। धीरे चाल में बाएं का सलूट 3 हरकत में होता है। तेज चाल में सामने का सलूट 4 हरकत में होता है। तेज चाल में सामने का सलूट 5 हरकत, दाहिने का सलूट 4 हरकत और पीछे मुड़ तेज चाल में 5 हरकत होती है। सम्माल शस्त्र से बाजू शस्त्र 3 हरकत। देख लो दोस्तों, आ गया वही। खड़े खड़े सामने का सलूट 2 हरकत। धीरे चाल में दाहिने का सलूट 4 हरकत में होता है और बाएं का सलूट 3 हरकत में होता है। तेज चाल में सामने का सलूट की 5 हरकत होती है। ड्रिल सबसे पहले 1667 ईस्वी में जर्मनी में जनरल डाल ने शुरू किया था। ड्रिल की 2 किस्में होती हैं, क्लोज ऑर्डर और एक्सटेंडर ऑर्डर ड्रिल। वर्ड ऑफ कमांड की 2 किस्में होती है, काशनरी और एक्चुटी। ड्रिल भारत में 1835 ईस्वी में आया। सावधान में पंजे से पंजा 6 इंच या 30 डिग्री का होता है। बाएं सज में कदम की लंबाई 15 इंच होता है। खुली लाइन 2 हरकत में होती है। तेज चाल में कदम की लंबाई, तेज चाल, धीरे चाल और दौड़ चाल 30-30-40 होता है। तेज चाल में और धीरे चाल में 30-30 और दौड़ चाल में 40 इंच होता है। दर्शक के आदेश पर दर्शक 15 जाकर 16वां कदम मिलाता है। तेज चाल में बाजू 135 डिग्री पर हिलता है। एक ही वर्ड ऑफ कमांड में दाहिने बाएं 12 कदम जा सकते हैं। दाहिने बाएं सैल्यूट करने पे 6 कदम के बाद हाथ नीचे गिरता है। प्लाटून ड्रिल की 3 फॉर्मेशन होती है और सेक्शन का 4 होती है। दिशा बदलने पर गाइड 3 कदम तक जाता है। दर्शक हिलो मत में बोलने पर बाजू शस्त्र होकर विश्राम हो जाता है। एक ही वर्ड ऑफ कमांड सही देने के बाद भी गलत कार्रवाई की जाती है। कदम बदल की कार्रवाई बगैर वर्ड ऑफ कमांड पर की जाती है। बगली फासला एक जवान से दूसरे के बीच 24 इंच का होता है। खुली लाइन में एक लाइन से दूसरी लाइन पूरी 2.5 कदम पर होती है। विश्राम हालत में दोनों पांव के एड़ी से एड़ी 12 इंच, पंजा से पंजा 18 इंच का होता है। पत्र के साथ सलूट करने पर पत्र जो है दाहिने पैकेट में होता है। हथियार के साथ मार करने पर जो पत्र होता है बाएं हाथ में होता है। राष्ट्रीय सलूट राष्ट्रपति और राज्यपालों को अपने अपने स्टेट में दिया जाता है। जब निरीक्षण की जांच शस्त्र के लिए जांच शस्त्र में 16 इंच का कदम लिया जाता है। संतरी जब तान शस्त्र होता है तो 24 इंच का कदम लेता है। एक फाइल एक जवान मुंह सामने पीछे कबर रखते हैं।
दर्शक आगे 15 कदम जाता है। स्क्वाड ड्रिल पर उस्ताद जो है 15 से 20 कदम दूर खड़ा होकर के वर्ड ऑफ कमांड देता है। खुली लाइन में आगे और पीछे लाइन का कदम का फासला 5 कदम का होता है। निकट लाइन 2 हरकत में पूरी होती है। खड़े खड़े सामने का सलूट 1 हरकत में पूरा होता है। धीरे चाल से सैल्यूट का वर्ड कमांड दाहिने पांव पर मिलता है। धीरे चाल से दाहिने सैल्यूट की कार्रवाई 4 हरकत में पूरी होती है। तेज चाल में दाहिने सैल्यूट की वर्ड ऑफ कमांड बाएं पांव में मिलता है। जो तेज चाल होता है, तेज चाल में हमेशा बाएं कदम पे मिलता है और धीरे चाल में दाहिने कदम पे मिलता है, ध्यान रखें। पेट्रोल 2 प्रकार की होती है, रैकी और हिफाजती। एडवांस के रुख को जाहिर करने वाली फर्जी लाइन एक्सिस कहलाती है। इस डिफेंस में घुसे शत्रुओं से बाहर निकलने के लिए जो कार्रवाई की जाती है उसे काउंटर अटैक कहते हैं। जिस ऑपरेशन को दिन में किया जाता है उसे डी डे कहा जाता है। कोई मुकर्रर की गई जगह जहाँ पे हवाई जहाज और पैराट्रूप्स को नीचे गिराया जाता है उसे टॉपिंग जोन कहते हैं। नदी पार करने के लिए ऑपरेशन का एक छोटा सा दस्ता फ्लाइटिंग कहलाता है। भोर के समय सूरज निकलने ही कुछ दिखाई देने लगती है, उसे फर्स्ट लाइट कहते हैं। हवाई जहाज से छुपने के लिए जो मोर्चे बनाए जाते हैं उसे ओवर हेड कवर कहते हैं। सीएन का पूरा नाम क्लोरेशन न्यूली नोटेड और सीपीएन का पूरा नाम होता है कोरेशन प्रीवियसली नोटेड। CWM का होता है कोड वायर मजल होता है। BRC का होता है बैरर रिक्वायल क्लीनिंग। एस का होता है सर्विसर। FR का होता है फैक्ट्री रिपेयर। BR का होता है बियॉन्ड इकोनॉमी रिपेयर और R का होता है FR का होता है फैक्ट्री रिपेयर होता है। इकोनॉमी रिपेयर प्रथम, इक्लोन रिपेयर प्रथम, इक्लोन रिपेयर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तक ये आता है। एमुनेशन का 4 भाग होता है। ओपन बोल्ट उन हथियार को बोलता है जिसका टिगर दबाते ही चाल वाले पुर्जे पीछे रह जाते हैं। क्लोज बोल्ट में चाल वाले पुर्जे आगे हो जाते हैं, उसे क्लोज बोल्ट कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी खाई जो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे की ओर मिलती है उसे काउंटर क्राउल ट्रेंच कहते हैं। तार की रुकावट 2 प्रकार की होती है। तार रुकावट 2 प्रकार की होती है, लो वायर और कैट वायर। बड़े ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं। टारगेट 2 प्रकार के होते हैं, आसान और मुश्किल। दूरबीन से 4 डिग्री नापते हैं और हाथ से 19 डिग्री नापते हैं और LMG के 44 साइड से 2 से 3 से 4 डिग्री मापा जाता है। स्टाकिंग जो है जवान का हुनर होता है जो नज़दीक से नज़दीक पहुंच कर दुश्मन को बर्बाद कर देता है। इकाई के तरीके से दोस्तों 400 गज, दिखाई के तरीके से 600 गज और की रेंज से 600 के ऊपर तक मापा जाता है। GRD का पूरा नाम ग्रुप स्नेज एंड स्क्रिप्शन है। चाल 5 प्रकार की होती है। हाथ से 19 डिग्री तक नापा जाता है, इसमें 18 दिया है। फायर आर्डर 2 प्रकार का होता है और फायर कंट्रोल आर्डर 4 प्रकार का होता है। FCO या फायर कंट्रोल आर्डर 4 प्रकार का होता है। प्लाटून बैटल ड्रिल 3 प्रकार की होती है और सेक्शन बैटल ड्रिल 4। प्लाटून बैटल ड्रिल के 3 दर्जे, सेक्शन बैटल ड्रिल के 4 दर्जे होते हैं। सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार का होता है। फील्ड सिग्नल 3 प्रकार से दिया जाता है, हाथ से, हथियार से और CT से। ORF का मतलब ऑब्जेक्टिव रूट फायर होता है। अम्बुश में 4 पार्टियां होती हैं। अम्बुश 2 प्रकार का होता है, मौके का, तैयारी का। पेट्रोल 2 प्रकार का होता है, राइकी और हिफाजती। RPB का नाम रेजिमेंटल पुलिस होता है। डिफेंस 2 प्रकार की होती है, तैयारी का और मौके का। कानवाई 2 प्रकार का होता है, स्पेशल और नॉर्मल।
कम्बिंग उसे कहते हैं जो स्टैंडर्ड लाइन में खड़ा होकर के किसी सामान को ढूंढते हैं, उसे कम्बिंग कहलाता है। मैप दो प्रकार की होती है, स्केल के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। स्केल के आधार पर मैप और उद्देश्य के आधार पर मैप तीन प्रकार के होते हैं। स्केल के आधार पर मैप 3 प्रकार की होती है, छोटी, मध्यम और बड़ी। बताया था दोस्तों अभी। कन्वेंशन साइन 2 प्रकार की होती है, सर्वे साइंस और मिलिट्री सिंबल। अब मिलिट्री सिंबल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वास्तविक उत्तर पोल तारा से मालूम किया जाता है। मैप का उत्तर सर्वे मैप, पूर्वी रेखा जिस उत्तर को जारी करते हैं उसे मैप का उत्तर कहते हैं। चुंबकीय उत्तर जो है कंपास के द्वारा मालूम किया जाता है। वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच एंगल को चुंबकीय अंतर कहा जाता है। सर्वे मैप पर काले रंग की खड़ी रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। रात के समय उत्तर दिशा कौन कौन साधन से मालूम किया जाता है? ध्रुव तारा, कंपास, मस्जिद, कब्रिस्तान, बहुत ऐसे चीज़ें हैं दोस्तों जिसे रात के समय हम उत्तर दिशा को मालूम किया जाता है। दिशा बताने वाला कंपास 3 प्रकार का होता है। मिडवर्ड पर बने निशान को डायरेक्शन मार्क कहते हैं। रात के समय मार्च करने के लिए तारा 30 डिग्री पर चुनना चाहिए और एक तारे के ऊपर 15 मिनट पर तक निर्भर रहते हैं। चुनना होगा तो 30 डिग्री और निर्भर रहना हो तो 15 मिनट। स्काई लाइन पे तारे 20 मिनट में 5 डिग्री हरकत करता है। नॉर्थ पोल में पोल स्टार 90 डिग्री पर नजर आता है। ऊंचाई वाले बेंचमार्क को जियोडेटिक बेंचमार्क कहते हैं। सैडल और नील 2 चोटियों के बीच की जगह को कहा जाता है। क्लिप जो है पहाड़ की चढ़ाई को कहा जाता है। ड्यून जो होता है मिट्टी और रेत का टीला होता है, उसको ड्यून कहता है। पास जो है पहाड़ी के ऊपर एक रास्ता बना होता है, उसको हम पास कहते हैं। जल रेखा जो है 2 भागों में अलग करती है। जो ग्लेशियर होता है उसमें जो 2 भागों में अलग कर देता है उसको हम जल रेखा कहते हैं। जेल 2 प्रकार की होती है, साधारण, स्टैंडर्ड। आग 5 किस्में होती हैं। आग को बुझाने के यंत्र भी 5 होते हैं और आग जो है 5 कारण से फैलती है और आग बुझाने के वसूल 3 होते हैं। फायर फाइटिंग में 3 पार्टियां होती हैं। फायर फाइटिंग का अभ्यास 15 दिन के अंदर होता है। फायर फाइटिंग की कुल नंबरी होती है टोटल 23 होती है टोटल, जिसमें 20 होंगे ORS, 2 एसओज और 1 जियोज होता है। EPIP का पूरा नाम इंग्लिश पैटर्न इंडियन प्रोटेक्ट होता है। स्विस का टेंट एस ऑफिसर के लिए लगाया जाता है। EPIP टेंट का वजन 360 पाउंड होता है। सबसे पहले PT यूनान देश में शुरू किया जाता है। PT 2 प्रकार की होती है, बेसिक और बैटल। रिले रेस में 4 खिलाड़ी होते हैं। ऊंची बाधा 3.5 फीट की होती है और नीची बाधा 3 फीट की होती है। एक RTC का समय 40 मिनट होता है और TSTC का भी समय 40 मिनट होता है। TSTC 9 होते हैं। एक TSTC का भी 40 मिनट का समय होता है। एक बल्ली का वजन 40 से 54 किलोग्राम होता है। रस्से की लंबाई 12 फीट होती है। बीम की लंबाई 2.6 मीटर होती है। त्रिटी घोड़े की ऊंचाई 107 सेंटीमीटर होती है। BPET का पूरा नाम बैटल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है। 2016 LDC एग्जाम में हवलदार GD LDC में आया हुआ क्वेश्चन है। CRPF में निहत्थी लड़ाई जनवरी 1969 में शुरू हुआ था नीमच के अंदर। CRPF में USC प्रशिक्षण नीमच में है। हाथ की मार 5 प्रकार की होती है। किक 3 प्रकार की होती है, लो, मिडिल और हाई। जमीनी तालेबंदी लगाने के लिए कोई छुटकारा नहीं पा सकता। चाकू मारने के 3 टारगेट होते हैं। नियत्थी लड़ाई को 2 भागों में बांटा गया है। सिर का इस्तेमाल जब हाथ पैर बंधे हुए तब किया जाता है। निहत्थी लड़ाई में ET और OT का महत्व दम भरता है। 2016 LDC हवलदार में पूछा गया क्वेश्चन है। टायर की लाइफ 45,000 किलोमीटर या 5 साल होती है। हैवी व्हीकल 1 लाख किलोमीटर या 10 साल। मीडियम का 1 लाख 7 साल। लाइट व्हीकल का 1 लाख
5 साल होता है। मोटरसाइकिल 5 साल या 50 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर। बैटरी लेवल पूरा करने के लिए सिर्फ डिजिटल वाटर का प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों को मेंटेनेंस करने के लिए सीओ को 1,000 रुपये और डीआईजी को 5,000 और आईजी को फुल पावर होता है। बैटरी की लाइफ 2 साल की होती है। टाटा गाड़ी का ऑयल 9,000 किलोमीटर पर बदलते हैं और गियर ऑयल जो है 16,000 किलोमीटर पर बदली होता है। पेट्रोल की आग बुझाने के लिए फॉर्म टाइप का प्रयोग किया जाता है। फायरिंग रेंज 5 प्रकार की होती है। सेंड पाइप का माप 34x14 इंच होता है। एसटी का पूरा नाम होल्डिंग एमिंग ट्रिगर ऑपरेशन होता है। फायर 2 प्रकार का होता है। हेलमेट की जाली का माप 18x18 होता है। वह हथियार जो ग्रेजिंग और प्लजिंग दोनों फायर करते हैं उसे SLR या AGS होता है। आरबी का नाम रेंट व्यू होता है। वेपन 2 प्रकार का होता है, शॉक और प्रोटेक्टिव वेपन। स्मॉल वेपन का बैरल का कुतर जो रहता है 1 इंच या उससे कम होता है। फर्स्ट कैच से मतलब है जब गोली टारगेट के ऊपर वाले हिस्से पर लगती है और नीचे गिर जाती है उसे फर्स्ट कैच कहते हैं। रिकोजिट का मतलब होता है गोली जो है जमीन पर टकरा करके जो अपनी जिस दिशा में की ओर जाती है उसे रिकोजिट कहा जाता है। सीआरपीएफ के झंडे का माप 9x4 इंच होता है। झटके से टिकर दबाने पर 4 बजे की लाइन में लगती है गोली। कंधा पे 7 बजे की लाइन लगती है। झटके से टिकर दबाने पर ब्लैक राउंड फायर करते या मुठभेड़ की लड़ाई में किया जाता है। झटके से टिकर दबाया जाता है। 4 साइड पर ज़्यादा निगाह देने पर गोली एमिंग पॉइंट के ऊपर लगती है और टारगेट पर ज़्यादा निगाह जमाने पर एमिंग पॉइंट के नीचे लगती है। फैक्ट्री से निकालने के समय राइफल का रेंज 100 फीट पर किया जाता है। LDC 2016 में पूछा गया था। स्रोत का फायर करने के पॉइंट टेक्निक कहते हैं। रात को फायर करने के समय हम पॉइंट टेक्निक कहते हैं। राइफल पर बैनर चढ़ाने से गोली एमिंग बाग से ऊपर लगती है। जमीन है गोली को 16, 64, 144 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से अपनी ओर खींचती है। ट्रेनिंग की स्टिक की लंबाई 5 फुट 9 इंच होती है। गुदा 2 इंच और रिंग 3 इंच होता है। रेंज के झंडों का माप 6x6, संतरी बट फ्लैग 4x4, बट फ्लैग जो है 4x4 और फ्लैग जो है 4x3 होता है। एमुनेशन का सबसे ज़्यादा घुसाव 5 गज पे होता है। सबसे ज़्यादा एमुनेशन की घुसाव ताकत होती है AP एमुनेशन में। बट का आर्मिंग रजिस्टर IAFC 853 होता है। वायर गेज का माप 2.5 पे 1.5 इंच होता है। फायरर फायर करते समय कंधा आगे की तरफ मारता है उसको क्या कहते हैं? बक कहते हैं। लड़ाई के मैदान में 3 प्रकार का फायर होता है, डेलिबरेट, रैपिड और स्नैप शूटिंग। क्लीनिंग प्लग से कटे हुए केस को निकालने का काम किया जाता है। AK-47 की अप्लाइड सेफ्टी फायर सेलेक्टर होता है। 7.60 ऑटोनिको क्लासनिको AK-47 असॉल्ट राइफल है। AK-47 का पूरा नाम। AKM की सूखी चिंदी का माप 4x2 इंच और तेल चिंदी का 4x1.5 इंच होता है। AKM का फायर सेलेक्टर सबसे नीचे SAR होता है। कार्बाइन का पूरा नाम कार्बाइन मशीन 9mm होता है। कार्बाइन 2 प्रकार का फायर करती है। कार्बाइन ब्लो बैक PI के सिद्धांत पे काम करती है। कार्बाइन का कार्यकाल 30 गज होता है। मैक्सिमम हो गया 100 गज। पिस्टल का नाम पिस्टल ब्राउन FN 9mm HP है। अप्लाइड सेफ्टी पिस्टल का सेफ्टी कैच होता है। कारगर रेंज 15 गज होता है। ग्रेनेड का वजन 10.5 अंश होता है। HE ग्रेनेड 3 प्रकार का होता है। HE ग्रेनेड में सफ़ेद वाला 4 सेकेंड और पीले वाला 7 सेकेंड का होता है फ्यूज। ट्यूब लॉन्चिंग का साइड का प्रोजेक्ट का पूरा नाम ग्रेनेड प्रोजेक्टर Mark 3A होता है। साइड प्रोजेक्टर साइड के में 50, 75, 100 मीटर होता है। साइड का इस्तेमाल इसमें जो है रेंज खोजा होता है 50, 75, 100। कोई भी पिन निकाले हुए
एक जवान 50 मीटर तक ग्रेनेड को फेंक सकता है। 2016 एलडीसी एग्जाम में आया था। 51 मिलीमीटर में 5 प्रकार का किस्म का फायर किया जाता है, लेकिन अभी कहीं कहीं 4 प्रकार का भी दिया गया है बुक में। ये चिप बम में यूके फ्यूज 152 होता है। AGS 30 का नाम ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर सिस्टम 30 है। AGS का कारगर रेंज 1700 मीटर होता है और MMG का कारगर रेंज 1800 मीटर होता है। MMG पर 3 जवान काम करते हैं। MMG का कारगर रेंज 1800 मीटर होता है। 84AM CGRL से 6 प्रकार का बम फायर किया जाता है। कारगर रेंज 2100 मीटर होती है। सबसे खतरनाक गैस DM गैस होती है। गैस गन का पूरा नाम फेडरल लाइट गैस गन और औसचिंदी का माप 4x9 इंच होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और करना ना भूलें। बस आज आपके लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।